गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों को राम मोहन पांडे का नमस्कार। और मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। जो बहन अपने भाई से दूर है उसे भी राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो साथ में हैं उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उसे जा करके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है कि शायद आपको इस नॉलेज की ज़रूरत ना हो, लेकिन हो सकता है कि इस नॉलेज को ले करके कोई आपका चाहने वाला, कोई आपका जानने वाला, शायद उसके दिमाग में कोई भी बात क्लिक कर जाए और वो अपनी ज़िंदगी को एक हसीन सपने की तरफ, एक हसीन मोड़ की तरफ मोड़ सके। तो दोस्तों, आज हम ऐसी बातें करेंगे आपस में कि आखिर ऐसा क्या है कि हम तो अपने आप में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे बारे में बुराइयां करते हैं। और देखा जाए तो हर इंसान को कहीं आशीर्वाद मिलता है तो कहीं ना कहीं उसे सुनने को ही पड़ता है ना। आखिर ऐसा क्या है? तो मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताऊंगा। अगर आप लोगों ने उन 5 चीज़ों को अपने अंदर उतार लिया, अपने डिसिप्लिन में ले आए आप, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि शायद किसी के मुंह से आपके लिए बुराई तो कभी नहीं निकलेगी। दोस्तों, पहली चीज़ आती है, आलोचना करना बिल्कुल बंद कर दें। चाहे वो कोई भी आपका शख्स हो, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, आपका यार हो, चाहे आपका रिलेशन में कोई भी हो, कभी भी किसी के भी मुंह पे कभी किसी की आलोचना ना करें। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, कंप्लेन, शिकायत करना। जैसे होता है ना, हमने भगवान से भी शिकायत कर दी, चाहे कभी भी इसकी शिकायत उसके पापा से कर दी, कभी शिकायत कभी किसी की ना करें। चाहे मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो अरे यार उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब कभी शिकायत ना करें। क्योंकि देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हम शिकायत करते हैं ना, सर शिकायत ही शिकायत होती रहती है। ठीक है। तीसरा रीजन आता है आपके पास, रोइए मत कभी किसी के सामने। ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाइए। क्या? ना तो कभी किसी के सामने रोइए मत, अरे मेरा तो बिगड़ गया, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नेवर, बिल्कुल नहीं। कभी किसी के सामने रोइए नहीं। क्योंकि दोस्तों, आंसू उसके भी पोंछे जाते हैं जिसके हाथ नहीं होते। पोंछे जाते हैं ना, लेकिन सोचिए, भगवान ने तो हमें हाथ भी दिया, उसके बाद भी हम रो रहे हैं। इसका जिम्मेदार ऊपर वाले कोई और नहीं है, सिर्फ हम हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चौथी चीज आती है, डोंट कर्स। मतलब कभी किसी को बद्दुआ मत दीजिए, जा तू बर्बाद हो जा, फलाना हो जा, मर जा तू। नेवर, कभी नहीं। चाहे कोई कितना ही बुरा हो जाए, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को बद्दुआ देते हैं तो इतना समझो, हम जो सामने वाले को देते हैं वही लौट के हमारे पास भी आता है। नेवर, कभी कोई ब्लेम नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक का आता है, सबसे लास्ट, 5वां पॉइंट आता है आखिर में, कभी तुलना ना करें दोस्तों। तुलना का मतलब, कभी अपने बच्चों से ये तुलना दूसरे की ना करें कि यार देखो उसका बच्चा पढ़ करके इतना तेज आ रहा है, तुम पढ़ करके उसी स्कूल में पढ़ करके तुम कमज़ोर क्यों हो। सोचिए ना, किसी दिन अगर आपके बच्चे ने आपकी तुलना अंबानी से कर दी तो, किसी अच्छे बड़े बिजनेसमैन से कर दी तो, उसका बाप तो करोड़ों कमाता, हमारा बाप क्यों नहीं कमाता? आपको पता है, अक्सर मिडिल क्लास परिवार में लोग कहते हैं, अरे बेटा तुम नहीं जानते हो, नंबर 2 की उसकी कमाई है, इसीलिए रोज़ होटलों में जाते हैं, हम हफ्ते में 1-2 बार घूमने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, शिरडी साईं जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, गोवा भी जाते हैं घूमने। अरे बेटा, सब नंबर 2 की कमाई है। बेटा मैं मेहनत करके कमाता हूँ। ये बात दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि क्या जितने भी लोग घूमने फिरने जाते, क्या सबके नंबर 2 की कमाई है? नहीं ना। कमी किस में है? हम में है। तो दोस्तों, कभी किसी से तुलना मत करिएगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि आगे बढ़ने से अगर कोई हमें रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हम। क्या पता हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि हमारे पास एक वजह नहीं है, हमारे पास एक बहुत छोटी सी वजह है, जिसके वजह हमारे पास छोटी सी वजह है, हमें कमाना है, परिवार बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, और आराम से रात को सोना है, सुबह उठना है और फिर अपने काम पर लग जाना है। सही है ना? मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्यों होता क्या है, क्यों कहते किसे हैं? आप लोग सपोज कर लीजिए कि आपके सामने 4 पहलवान खड़े हैं हट्टे कट्टे। क्या 4 पहलवान खड़े हैं हट्टे कट्टे, और उन्होंने टारगेट कर लिया है कि मैं आज बबलू को मारूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताइए, आप पिट लोगे या भाग लोगे वहां से? आप भाग लोगे ना, क्योंकि आपको पता है मैं भाग जाऊंगा तो बच जाऊंगा। सही है।
बहुत अच्छी बात है, तारीफ़ है। आप भाग जाओगे, बच जाओगे, बहुत बढ़िया बात। लेकिन दोस्तों आपको पता चले कि आपके पीछे जो आपकी बहन खड़ी है, वो चारों पहलवान उसे मारने वाले हैं। दोस्तों मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आपकी बहन को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा और चारों के चारों पहलवान मिट्टी में गड़े दिखाई देंगे। क्योंकि आपके पास सिर्फ बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि आपको उन चारों को क्यों मारना है, क्योंकि पीछे आपकी बहन खड़ी है। तो दोस्तों जिस दिन हमने क्यों खोज लिया ना कि नहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ, हमें अमीर क्यों बनना है, हमें क्यों आगे बढ़ना है, दोस्तों उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है दोस्तों, कोई एक ताकत है हमें आगे बढ़ने से रोकने, तो हमारा दिमाग। क्योंकि हमारा दिमाग दोस्तों हमेशा निगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग किसी भी नदी तालाब में नहाने जाइए तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या बोलता है, हम तैर के पार हो जाएंगे? नहीं, बोलता है कि जाओगे तो डूब जाओगे, हो सकता है ऐसे मगरमच्छ आ जाए। तो कभी भी हमारा दिमाग पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता है। एक बार दिमाग की सोच को बदलिए, अरे कुछ नहीं होता, नदी में तो पानी बहुत कम है, हम तो ऐसे ही नहा के चले आएंगे। दोस्तों कुछ नहीं होगा, आप जाओगे और नहा के वापस आ जाओगे। दोस्तों एक बार आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है मजबूत डिसीजन लेने की। तो आप लोग अगर वाकई आज भी ज़िंदगी में जोश और जज्बा रखते हैं, अगर किसी के पास अगर अपना क्यों है कि मुझे ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ना है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप लोग आकर के हमसे मिले। दोस्तों एक साथ मिल करके उस क्यों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों गारंटी देता हूँ, दुनिया में भगवान सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन सोचिए ना, जो सबसे ज़्यादा अनपढ़ होता है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, जिसको लोग बचपन में बेवकूफ़ बोलते हैं, जिसको लोग गरीब बोलते हैं, दोस्तों आज वही टॉप पर है। नज़र घुमा कर देखिएगा आप लोग। और जिसको लोग बोलते हैं ना पड़ोसी का लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, दोस्तों देखिएगा किसी अनपढ़ के नीचे जाके काम कर रहा होगा। क्या? किसी ऐसे फैक्ट्री में जाके काम कर रहा होगा जिसका मालिक अनपढ़ होगा, वहाँ जाके काम कर रहा होगा। हाँ मानता हूँ 4-5% लोग पढ़े लिखे भी सक्सेस होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों लास्ट बार बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो क्यों है ना वो क्लियर कर लिया, दोस्तों कोई आपको हाथ पकड़ के पीछे नहीं खींच सकता। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को फिर कोई नई जानकारी चाहिए आप लोग बताते रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा पर डे आप लोग को ऐसे ही कुछ न कुछ बेहतरीन जानकारियाँ देता रहूँ। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर दोस्तों इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। दोबारा फिर हम लोग मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ।